सोनम गुप्ता बेवफा है, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इस नाम के बाद एक और नाम है जो सुर्खियों में देखा जा रहा है, जिसे हर मीडिया कवर करता देखा गया है, जहां एक पति की आपबीती को दिखाया गया है। जहां तक है कि नाम बताने पर कोई हैरान नहीं होगा, हर किसी को ये नाम अच्छी तरह से मालूम होगा और इस केस के बारे में भी जानकारी होगी। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो नाम है ज्योति मौर्य का, जिसके पति ने दिन रात एक कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया, लेकिन पत्नी ज्योति बेवफा निकली। एक बार फिर से दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके पीछे की वजह आखिरकार क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। यूपी की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच जो विवाद था वो अब उसका सुखद अंत हो गया है। पिछले 3 सालों से आलोक मौर्य गायब थे, मगर अब उनकी वापसी हुई है। वे खुश दिखाई दे रहे हैं, उनकी आंखों में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। दरअसल आलोक और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य की लड़ाई अब खत्म हो गई है, ऐसा माना जा रहा है। दोनों में सुलह हो गई है, यहाँ तक कि अब दोनों साथ में भी रह रहे हैं। दोनों ने अपने बच्चों की खातिर, उनके भविष्य की खातिर साथ में रहने का फैसला कर लिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक 2.5 साल बाद दोनों में समझौता हो गया है, दोनों साथ रह रहे हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर दोनों के जरिए कुछ तस्वीरों को साझा भी किया जा रहा है, जहां दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोनों कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को गुलाब भी भेंट किया जा रहा है। आंखों में एक उम्मीद और चेहरे पर एक खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों अब साथ में खुश हैं। इसके पीछे की वजह यह भी बताई गई है कि खुद आलोक मौर्य ने अपनी जिंदगी को बनाने के लिए खूब मेहनत की है और इसी मेहनत के चलते इस बार आलोक ने यूपीएससी के हस्ताक्षर तक एक कदम भी रखा है। यूपीपीएससी के इंटरव्यू तक वो पहुंचे, लेकिन अंतिम लिस्ट से वो बाहर हो गए थे। लेकिन फिर से वो प्रयास करते हुए देखे जा रहे हैं। इसके साथ ही ज्योति मौर्य का भी प्रमोशन हो गया है और वो इस समय नोएडा में पोस्टेड है। दोनों अपना और परिवार का भविष्य संवारने में जुट गए हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी 2010 में हुई थी। शादी के बाद शुरुआत में कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य सा था। इस बीच 2015 में ज्योति मौर्य का चयन पीसीएस में हो गया। एसडीएम के रूप में जिम्मेदारी संभाली। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। जहां ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पर काम कर रही थी, वहीं आलोक मौर्य पंचायती राज विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन आलोक के सामने आने के बाद ये विवाद बढ़ गया, जब आलोक सामने आए मीडिया के और उन्होंने खुद बताया कि ज्योति मौर्य उन्हें मरवाना चाहती हैं, जिसके बाद ये मामला मीडिया के सामने गरमा गया। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच का विवाद साल 2023 में अचानक सुर्खियों में आया और देखते ही देखते ये एक पारिवारिक विवाद से निकलकर सामाजिक और राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया। इस पूरे मामले में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने इसे लगातार चर्चाओं में बनाए रखा। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर पीसीएस अधिकारी बनाया, लेकिन अधिकारी बनने के बाद ज्योति ने उन्हें छोड़ दिया और उनका व्यवहार बदल गया। आलोक ने यह भी आरोप लगाया कि ज्योति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, जिसका नाम मनीष दुबे बताया गया, जिसे लेकर उन्होंने सबूत होने की भी बात कही। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह मामला और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया। यहाँ आपको बता दें कि सबूत होने की बात की गई और कहा कि दोनों साथ रहना चाहते हैं, इसलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, ये पूरी कोशिश की जा रही है, ऐसा खुलासा आलोक ने किया था। इन आरोपों के सामने आते ही मामला मीडिया में तेजी से फैल गया। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा ट्रेंड करने लगा और लोग इसे पत्नी की सफलता के बाद पति को छोड़ देने जैसे नैरेटिव से जोड़कर देखने लगे। आरोपों के बाद ज्योति मौर्य ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने आलोक के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके पति झूठे आरोप उन पर लगा रहे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।
ज्योति ने ये तक आरोप लगाया कि आलोक और उनका पूरा परिवार उन्हें प्रताड़ित करता था और दहेज को लेकर भी प्रेशर बनाता था। ज्योति ने यह भी कहा कि उनका वैवाहिक जीवन पहले से ही तनावपूर्ण था और वे लंबे समय से परिवार से अलग ही रह रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आलोक मौर्य उन्हें बदनाम करने के लिए निजी चैट्स और ऑडियो क्लिप्स को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इस बयान के बाद मामला और उलझ गया क्योंकि अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाने लगे थे। इस विवाद का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मोड़ तब आया जब कथित ऑडियो और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इन क्लिप्स में ज्योति मौर्य और मनीष के बीच बातचीत का दावा किया गया कि किस तरीके से आलोक मौर्य को रास्ते से हटाना है। हालांकि इन क्लिप्स की पुष्टि को लेकर सवाल भी उठे, लेकिन इस मामले ने और तूल पकड़ लिया, जिसके चलते मनीष दुबे के खिलाफ भी जांच बैठाई गई थी और हेराफेरी का मामला दर्ज किया गया था। इन वायरल सामग्रियों ने लोगों की राय को बांट दिया था। कुछ लोग आलोक के पक्ष में खड़े नजर आए तो कुछ ने इसे महिला की निजता और स्वतंत्रता के नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। मामला बढ़ने के बाद ये केवल मीडिया ट्रायल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस और कानूनी प्रक्रिया तक पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई। आलोक मौर्य ने ज्योति पर धोखाधड़ी और साजिश जैसे आरोप लगाए, जबकि ज्योति ने पति पर उत्पीड़न और बदनामी का आरोप लगाया। इस चरण में मामला पूरी तरह कानूनी रूप ले चुका था और जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई थी। ये विवाद केवल एक दंपति के बीच का मामला नहीं रहा था। कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक व्यक्तियों ने भी इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी। कुछ लोगों ने इसे पुरुष के शोषण का उदाहरण बताया, तो कुछ ने इसे महिला की स्वतंत्रता और करियर को लेकर समाज के नजरिए से जोड़कर देखा। सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य ट्रेंड करता हुआ काफी नजर आया था। काफी मीम्स बने थे, बहसबाजियां शुरू हो गई थी और विचारों की बाढ़ आ गई थी। ये मामला इस बात का प्रतीक बन गया था कि निजी रिश्तों के विवाद किस तरह से सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बन सकते हैं। इस पूरे विवाद का असर उनके परिवार और खासकर बच्चों पर भी पड़ा। दोनों पक्ष के बीच बढ़ते तनाव ने पारिवारिक माहौल को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। ये पहलू लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सार्वजनिक विवादों का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होते हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद केवल एक पति पत्नी के बीच का झगड़ा नहीं रहा था, बल्कि इसमें कई बड़े सवाल खड़े हो गए थे। क्या सफलता रिश्तों को बदल देती है? क्या निजी जीवन को सार्वजनिक करना सही है? और क्या सोशल मीडिया पर बिना पूरी सच्चाई जाने किसी एक पक्ष का समर्थन करना उचित है? ज्योति आलोक मौर्य केस में लोगों को अक्सर यही लगता रहा कि कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला ले लिया होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी अलग है। इस मामले में अब तक कोई बड़ा अंतिम फैसला तलाक या आरोपों पर अब तक नहीं आया है, बल्कि अलग अलग याचिकाओं पर अलग अलग आदेश हुए हैं। आलोक मौर्य ने फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी ज्योति मौर्य से गुजारा भत्ता की मांग की थी। ये एक याचिका दायर की गई थी। इस पर 4 जनवरी 2025 को फैमिली कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था और आलोक मौर्य की गुजारा भत्ता मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। यानी कोर्ट ने उन्हें पत्नी से मेंटेनेंस देने का आदेश नहीं दिया था। ये केस अब तक का सबसे बड़ा स्पष्ट न्यायिक फैसला माना जाता था। इस फैमिली कोर्ट से राहत न मिलने के बाद ये जो सुनवाई हुई थी गुजारा भत्ता को लेकर, इसमें राहत आलोक मौर्य को नहीं मिली थी, तो वो फैमिली कोर्ट को ही चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। उन्होंने फैमिली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले पर भी सुनवाई हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला इस पर भी नहीं सुनाया है। मामला अभी भी विचाराधीन अदालत में है। इसी के साथ आलोक मौर्य ने ज्योति पर भ्रष्टाचार और अफेयर के आरोप भी लगाए थे। बाद में उन्होंने खुद अपनी इस शिकायत को वापस ले लिया था। सबसे बड़ी अर्जी तो अदालत में ज्योति मौर्य की थी। ज्योति मौर्य ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन कई बार सुनवाई टलती रही। बीच में समझौते की चर्चाएं भी सामने आई और अब दोनों खुलकर सामने आए हैं और माना जा रहा है कि अब इस केस का सुखद अंत हो गया है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जहां खुद आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य कबूल रहे हैं कि वो दोनों साथ में हैं और साथ में ही रह रहे हैं,
तो इससे यही साफ तौर पर जाहिर होता है कि दोनों के रिश्तों में जो खटास थी वो खत्म हो गई है। देखिए, कोर्ट का फैसला अब तक कुछ नहीं आया है, लेकिन फैसले से पहले इन दोनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये साथ में रहेंगे। दोनों ने पैचअप कर लिया है। अब इस रिश्ते को लेकर ना ही कोई सवाल खड़े हो रहे हैं और ना ही यहाँ पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या समझते हैं, इन रिश्तों को लेकर, और इस तरह से जो सार्वजनिक बन जाते हैं ये मुद्दे, क्या ये सही है? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।